ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो वहां के लोग राजा पृथ्वीराज के अधीन रहते थे। उस समय अजमेर में जयपाल नाम का एक मशहूर जादूगर था। लोग उसके जादू और टोने टोटकों से डरते थे। जब जयपाल को पता चला कि एक महान बुजुर्ग अजमेर आए हैं और लोग उनकी तरफ खिंच रहे हैं, तो उसके दिल में घमंड और जलन पैदा हुई। उसने सोचा कि अपने जादू से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को मात दूंगा और अपनी ताकत साबित करूंगा। वो अपने साथ कई जादूगरों को लेकर हजरत के पास पहुंचा। उसने तरह तरह के जादू दिखाने शुरू किए। कभी आसमान से आग गिराता, कभी डरावने जानवरों का रूप सामने लाता जिससे लोग सहम जाते। वहां मौजूद लोग बहुत घबरा गए, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल शांत और इत्मीनान से बैठे रहे। आपने फरमाया, ए जयपाल, ये सब शैतानी धोखे हैं, अल्लाह के वली इनसे डरते नहीं। जयपाल ने और भी जोर से जादू चलाया, यहां तक कि जमीन हिलाने की कोशिश की, लेकिन हजरत ने अल्लाह का नाम लिया तो जमीन ठहर गई। फिर आपने एक छोटी सी कंकरी उठाई और आसमान की तरफ फेंकते हुए दुआ की, या अल्लाह, अपने दीन की सच्चाई जाहिर फरमा। अचानक सारे जादू के नज़ारे मिट गए, डरावने जानवर गायब हो गए और आग भी बुझ गई। जयपाल और उसके साथी जादूगर दंग रह गए। ये देखकर सबको यकीन हो गया कि जादू झूठा है और अल्लाह के वली की ताकत अल्लाह की मदद से हर चीज पर गालिब है। जयपाल लाचार हो गया और सबके सामने शर्मिंदा हुआ। कई रिवायतों में आता है कि वो हजरत के कदमों में गिर पड़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। उसके साथ कई जादूगर भी तौबा कर चुके थे। इस वाक़े के बाद अजमेर के बहुत से लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बन गए और इस्लाम की रोशनी दूर दूर तक फैल गई। इसी वजह से उन्हें सुल्तान